नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल ने सुनी जनता की फरियाद, नन्हे खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां विभिन्न सामाजिक संगठन एवं आमजन से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस में बैठक में राज्य बजट में भरतपुर एवं डेग जिले को मिली सौगातों के लिए सीएम का आभार जताया। सीएम ने अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इससे पहले हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में नन्हे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में जीते मेडल प्रदर्शित किए तो सीएम ने बच्चों की सराहना की, आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। खान विभाग में लंबित प्रकरण को लेकर सरकार गंभीर, कोर्ट में अटके मामलों में बकाया राशि वसूलने की कवायद तेज। राजस्थान में माइंस संबंधित लंबित प्रकरण पर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस संबंध में बकाया न्यायिक प्रकरणों में बकाया राशि वसूल करने की कवायद तेज कर दी है। इन मामलों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखेगी। माइंस एवं पेट्रोलियम प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा जाएगा। इन प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर अध्ययन का समीक्षा करने के लिए माइंस मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। एनएमओ का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन। राज्यपाल ने एक शिक्षक के रूप में चिकित्सकों को पढ़ाया सेवा का पाठ। शनिवार को उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025 का आगाज हुआ। इसमें राजस्थान के राज्यपाल और कई डॉक्टर्स ने शिरकत की। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि आम समाज के लिए चिकित्सक भगवान के रूप में एक समान होती है। व्यक्ति की चिकित्सा के प्रति श्रद्धा और आत्मीय भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चिकित्सक की सलाह पर पूरी आस्था रखता है। ऐसे में चिकित्सक की जिम्मेदारी अहम हो जाती है। बाड़मेर में कबाड़ से जुगाड़ कर नगर परिषद ने बनाया अनोखा पार्क। बाड़मेर नगर परिषद ने अच्छी पहल करते हुए वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किया। शहर के महावीर पार्क में पुराने टायर व बेकार वस्तु से पार्क को आकर्षण बनाया गया है। ये स्थानीय लोगों और बच्चों को समान रूप से लुभा रहा है। पार्क में तोप, कुर्सियां, झूले, तितलियां, स्कूटर, चश्मा, बाइक की कृतियां कबाड़ से बनाई गई है। यहाँ टायर और क्रेट के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गेहूं का एमएसपी 2575 रुपए प्रति क्विंटल तय। अजमेर मंडल के 12 केंद्रों पर 10 मार्च से शुरू होगी खरीद। भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल से जुड़े 4 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। निगम की ओर से 4 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर के 12 केंद्रों पर 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। गत वर्ष की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य में बोनस मिलाकर कुल 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केकड़ी के सचिव नीरज बिष्ट ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर में किसानों को गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। इसके लिए रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 17 साल बाद आएंगे भेड़िए। राजधानी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ 17 साल बाद पार्क में भेड़ियों के जीन पूल में बदलाव की तैयारी है। नए भेड़िए लाए जा रहे हैं। मैसूर के चामरेंद्र जूलॉजिकल पार्क से एक नर और एक मादा भेड़िया नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया जाएगा। जयपुर से भी एक नर और एक मादा भेड़िया मैसूर चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। इससे दोनों जगह भेड़ियों के जीन पूल में विविधता लाई जा सकेगी। इस वन्य जीव एक्सचेंज से नाहरगढ़ पार्क को नई पहचान मिलेगी। भेड़ियों की प्रजाति और मजबूत होगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद अलवर जिले में झमाझम बारिश, सरसों की फसल 80% तक तबाह। अलवर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद बीती रात जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। मालाखेड़ा, कोठी नारायणपुर, राजगढ़, खेरली, कठूमर, गोविंदगढ़, तिजारा, थानागाजी, शाहबाद और अन्य इलाकों में बारिश कहर बनकर टूटी। इससे सरसों की फसल 80% तक तबाह हो गई है और बारिश के साथ चलने वाली तेज हवा ने गेहूं की फसल को आड़ा लिटा दिया है। इससे सरसों की फलियों से सरसों झड़ गई।
प्रियंका कानूगो ने स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले का लिया फीडबैक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूगो विजयनगर पहुंचे और स्कूली छात्राओं के ब्लैकमेल व धर्मांतरण के गंभीर मामले की जांच की। उन्होंने पीड़ित बच्चों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और अब तक की गई कार्रवाई का फीडबैक लिया। प्रियंका कानूगो ने बताया कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। इस पर पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपए देने की बात कही। राजस्थान में परिवहन विभाग की नई योजना, कंडम वाहन के मालिकों को मिलेगी विशेष छूट। राजस्थान परिवहन विभाग ने कंडम हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देने के लिए नई एमनेस्टी योजना शुरू की है। यदि वाहन मालिक के पास कंडम प्रमाण पत्र है तो उन्हें बकाया टैक्स और पेनल्टी में 100% छूट मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उन वाहनों का निस्तारण सुनिश्चित करना है जो अब सड़क पर चलने योग्य नहीं है। बेटरमेंट लेवी चेक बाउंस पर जेडीएस सख्त, साधन में भुगतान नहीं तो जमीन होगी सीज। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बेटरमेंट लेवी के भुगतान के लिए दिए पोस्ट डेटेड चेक बाउंस होने पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जिन बिल्डर और डेवलपर के चेक बाउंस हुए हैं उन्हें अंतिम साधन का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में बिल्डर और डेवलपर को ब्याज सहित मूल राशि 7 दिन में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराई जाती है तो जेडीए संबंधित बिल्डर या डेवलपर के प्रोजेक्ट के स्वीकृत मानचित्र को निरस्त करने के साथ भूखंड भी सीज करेगा। ऐसे बिल्डर को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित, कहा वे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के युवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी और हितधारक है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से अलग सोचने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल मिडिल स्कूल से ही बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, एआई और डाटा साइंस जैसे क्षेत्रों के लिए तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब खोलने का ऐलान किया गया है। एसआई भर्ती घोटाले में दोषी 4 और एएसआई बर्खास्त, बीकानेर रेंज आईजी ने लिया सख्त एक्शन। राजस्थान में वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने अब तक कुल 6 सब इंस्पेक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ताजा कार्रवाई में श्रीगंगानगर में पदस्थ 4 सब इंस्पेक्टर मनीष बेनीवाल, जयराम सिंह, अंकिता गोदारा और मनीषा सिन्हा को सेवा से हटा दिया गया है। इससे पहले जयपुर जेल में बंद श्रवण कुमार गोदारा और मंजू बिश्नोई को भी बर्खास्त किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राजस्थान में विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, इसलिए डाल रहे हैं कामों में गतिरोध। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास में कहीं कोई मुद्दे शेष नहीं रह जाते, कोई विषय जब उनके पास चर्चा करने के लिए शेष नहीं होते, तब वो इस तरह के आधार विहीन विषयों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, काम से गतिरोध डालते हैं, काम नहीं होने देते हैं। हिंदू समाज ने निकाली आक्रोश रैली, जिला मुख्यालय के बाहर किया हनुमान चालीसा पाठ। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले को लेकर सकल हिंदू समाज का आक्रोश थम नहीं रहा है। सकल हिंदू समाज की ओर से शनिवार को अजमेर बंद करवाया गया है। साथ ही सकल हिंदू समाज के आह्वान पर विशाल रैली का आयोजन भी किया गया है। गांधी भवन से विशाल रैली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां पर रैली आम सभा में तब्दील हो गई। रैली में शामिल लोगों ने मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने और नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सकल हिंदू समाज की ओर से प्रकरण में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने सूरत टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग का लिया जायजा, मदद का भरोसा दिलाया। सिरोही जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी जहां जिले के विकास को लेकर हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं, वहीं जिले से दूर बैठे प्रवासियों को आ रही समस्याओं को लेकर भी पूरी तत्परता से कार्य कर रही हैं। इसके तहत उन्होंने सूरत शहर के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग के दौरान प्रवासियों को हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित प्रवासियों से नुकसान की जानकारी लेकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।